हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि युहाओ जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है तो ये डायरेक्ट सिटी के अंदर जाने लगता है। और यह जो सिटी होती है ये वास्तव में एक मीडियम साइज की सिटी होती है। और वैसे तो सनमून एम्पायर की जो सिटीज हैं वो स्टार लुआ एम्पायर और हेवनली सोन एम्पायर से थोड़ी अलग हैं। और वैसे तो यहाँ की बिल्डिंग्स ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन उन दोनों के मुकाबले ये बड़ी ही है। और यह जाहिर सी बात है कि यह इन सारी चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसके बजाय ये सिटी के अंदर के डिफेंस सिस्टम को देखता है। और तभी इसके काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह सिटी के अंदर किसी के भी पावरफुल ऑर्डर को महसूस नहीं कर पा रहा होता है। और वैसे तो सिटी गेट पे काफी सारे सोल इंजीनियर्स जो नजर रख रहे हैं, लेकिन ये लोग भी ज्यादा खास ताकतवर नहीं हैं, जबकि यहाँ के ये जो लोग हैं ये भी एकदम आम लोग हैं। लेकिन सनराइज सिटी का डिफेंस काफी टाइट है और पूरी शरक एकेडमी जानती है कि सभी प्रिजनर्स को यहीं पर रखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। लेकिन अगर ताकतवर लोग उनकी पहरेदारी कर रहे हैं तो यह ऑपरेशन टंग सेट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे तो शेरिक एकेडमी ने इनके लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों को टाइम तो लगेगा ही। और जब तक कि बड़े पैमाने पर जंग शुरू नहीं होती है तब तक इनके पास चांसेस हैं इन सभी को बचाने का। और इस बार एल्डर शन और बाकी के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं बॉर्डर के ऊपर हंगामा खड़ा करने के लिए। और यह जो ए ट्रांसजेंडर स्टार लो एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर के साथ कोऑपरेट करके सनमून एम्पायर के लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं, जिससे कि सनमून एम्पायर अपना ध्यान पूरा बॉर्डर पे ही दे। जबकि सर्फ युहाओ के लिए इस रेस्क्यू मिशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि यह सबसे पहले उन गार्ड्स की स्ट्रेंथ का पता लगाए जो कि उन लोगों की पहरादेरी कर रहे हैं। और यह भी पता लगाना है कि आखिर सनरेज सिटी का डिफेंस कैसे काम करता है। और यहाँ पे आने से पहले ही एल्डरशन ने युहाओ से कह दिया था अगर इसे मौका मिले इन प्रिजनर्स को बचाने का तो ये काफी बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मिलता है तो इन लोगों को भी अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। और वैसे तो युहाओ को अपने साथियों की निशानियां मिल गई होती, लेकिन इसे उनसे मिलने की कोई जल्दी नहीं होती है, इसलिए यह आराम से आसपास की चीजें देखते हुए जा रहा होता है। इस दौरान युहाओ ने एक मजदूर का रूप ले रखा होता है, जिससे कि यहाँ पर कोई इसे पहचान ना सके। और धीरे धीरे करके यहाँ को रियलाइज होता है इसने जो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी सोल पावर को स्प्रे किया था वो सील अब कमजोर होने लगी है। और कोई भी इतनी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर से सोल पावर को सील नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो पावरलेस की फीलिंग होती है ये काफी डरावनी होती है। और अगर अभी यह इस सील को हटाता है तो यह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए यह इस कंप्रेस की वही सोल पावर को एक साथ ही रिलीज नहीं करता है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर आउटबथ हो सकता है, जिस वजह से आसपास के एरिया में भी असर पड़ेगा। इसलिए यह इसी से बचने के लिए धीरे धीरे करके इस सील को रिलीज कर रहा होता है, जिससे कि सोल पावर इसकी बॉडी के अंदर एक बार ही और वो आप इसे सर्कुलेट कर सके। और यह आराम से चलते हुए सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और साथ ही साथ यह आसपास के एरिया को मेमोराइज भी कर रहा होता है, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान इन्हें आसानी हो। और ऐसे ही यह शाम तक डोलता रहता है और अब तक इसकी सोल पावर भी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई होती है। और सनराइज सिटी के सेंट्रल रीजन के अंदर आने के बाद हो या आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, और ये तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही फोकस करता है उस एरिया को स्कैन करने के लिए। और इस वजह से इसके मन के अंदर 3D कंस्ट्रक्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कई सारी बिल्डिंग्स थी जो कि इसके डिटेक्शन में बाधा बन रही थी, इस वजह से यह ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इसे जितनी जानकारी मिली थी उतनी काफी थी। और वैसे तो यह अपनी आई ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करके इस पूरी ही सिटी को स्कैन कर सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस वजह से सभी का ध्यान इस पे आ सकता है। लेकिन यहाँ नॉर्मल तरीके से भी 2 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर पा रहा होता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे टाइटल डिलो भी नहीं कर सकता। और तो और अब तक ऐसा सर्विलेंस सोल टूल भी नहीं बना है जो कि इतनी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सके। जबकि युहाओ की टीम जो थी वो एक मिड साइज के होटल के अंदर थी, जहाँ पे ये सभी ही बेस बदल के आए हुए होते हैं। और यह सभी ही यहाँ पर वो युहाओ के आने तक का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे युहाओ होटल के अंदर आता है तो जू संशी उसे बुलाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम्हें इतना लंबा समय कैसे लग गया? तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ और सब कुछ हो गया है। तो सू संशी से पूछता है, क्या उनका कुछ पता चला? तो युहाओ कहता है, मुझे अब तक मालूम नहीं पड़ा है कि उन लोगों ने होस्टेज को कहाँ रखा है,
लेकिन सिटी के सेंटर में कुछ हाई क्लास सोल टूल्स को इंस्टॉल किया गया है और उनमें से ज्यादातर स्टेशनरी सोल टूल्स हैं। और सिटी के ऑब्जर्वेशन के दौरान युहाओं ने पाया है कि यहाँ पे 30 ऐसे घर हैं जो कि एडवांस सोल टूल से इक्विप हो रखे हैं, जिनमें से ज्यादातर लेवल 6 के सोल टूल्स हैं, जबकि कुछ 7 या 8 लेवल के हैं, जिनमें से कुछ तो इसे काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हुए, खासकर वो सोल टूल जिन्हें इसने पहले कभी भी नहीं देखा था। और यह चीज भी पॉसिबल हो सकती है कि वो लेवल 9 के सोल टूल्स हो। और इस सारी सिचुएशन को देख के आखिर यहाँ शॉक कैसे नहीं होता, क्योंकि अभी पूरी सनराइज सिटी के ऊपर नजर रखी जा रही है और अगर सिटी के अंदर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो तुरंत ही वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो सू संशी पूछता है, आखिर तुम्हारा अंडरग्राउंड पे क्या कहना है और क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो युहाओ कहता है, अंडरग्राउंड तो कुछ भी नहीं है और मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा जब मैंने इसे जमीन के अंदर देखने के लिए इस्तेमाल किया और इसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर 50 मीटर तक ही देख सकता हूँ। और यहाँ तक कि अगर मैं आई ऑफ डेस्टिनी को भी इस्तेमाल करता हूँ तब भी ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक। और अगर मैं किसी जगह के जस्ट ऊपर हूँ तो मैं अपने नीचे की जमीन के अंदर अच्छे से देख सकता हूँ। और वैसे तो मैंने पूरी सिटी को चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोगों को अंडरग्राउंड में रखा गया है। अगर ये लोग काफी गहराई में हैं, तो इसके जो एंट्रेंस और एग्जिट से हैं, वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट है। उन्हें बचा निकालना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और उन लोगों को जमीन के अंदर उन्होंने रख के काफी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और जिस तरीके के सिनेमन एम्पायर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाती है, यह उससे काफी अलग है। क्योंकि जब मैंने सिटी के अंदर एंटर किया था तब मैंने काफी सारे अंडरग्राउंड पाइप्स को सिटी वॉल से जुड़े हुए देखा था और इस तरीके से वो लोग जमीन के अंदर की मूवमेंट्स को सुन रहे थे। और अगर इन लोगों ने और भी किसी तरीके की तैयारी कर रखी है तो अभी तक मुझे उनके बारे में पता नहीं चला है। तो जू संशी युहाओ से कहता है, वैसे भी इतना सब कुछ भी पता लगाना आसान नहीं था, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा सर डालने की जरूरत नहीं है और चलो तुम आराम कर लो। वैसे भी हम अभी ही तो यहाँ पे आए हैं और हम बाकी का काम कल से शुरू करेंगे। और इसके लिए युहाओ भी मान जाता है और यह जू संशी के साथ रूम्स की तरफ आने लगता है। एक्स और यह जो 7 जने थे, इनमें से 3 लड़कियां जबकि 4 लड़के थे। तीनों लड़कियां ही मिलके एक रूम को शेयर कर लेती हैं, जबकि ये चारों 2 रूम्स में ठहर। और अब युहाओ को जुई चैंग के साथ एक ही रूम में रहना पड़ेगा, क्योंकि सतो और जो सांसी ये दोनों ही जुई चैंग के साथ रूम को शेयर नहीं करना चाहते थे। और जैसे ही युहाओ रूम के अंदर आता है तो युहाओ जुई चैंग को बेड के ऊपर काफी गुस्से में पाता है। और जैसे युहाओ रूम के अंदर घुसा था तो जुई चैंग तुरंत ही इसका स्वागत अपनी शार्प स्वर्ड इंटेंट से करता है। और इस स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करने के तुरंत बाद ये अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेता है। और जुई चैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, मैंने सोचा ना था तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे। वैसे अभी तुम्हारा कल्टिवेशन क्या है? तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मालूम है कि तुम तभी यह सवाल पूछते हो जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे अपोनेंट बनने के काबिल है। तो सुई चंद पूछता है, तो हम कब लड़ना शुरू करेंगे? युहाओ कहता है, फिलहाल तो हम नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा जिन दुश्मनों से सामना हो रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस बार ही हमें इसलिए भेजा गया क्योंकि शरक एकेडमी के जो ताकतवर लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। और फिलहाल टांग सेक्ट को इतना ज्यादा टारगेट भी नहीं किया जा रहा है। और तो और सिनेमून एम्पायर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हम जैसे लोग होस्टेजेस को बचाने के लिए आएंगे। और हम किसी भी तरीके का एक्शन सिर्फ तभी लेंगे जब हमें एकदम ढंग से पता चल जाएगा कि सनराइज सिटी की सिचुएशन क्या है। और जुई चंद भी युहाओ की बातों को समझ गया था, इसलिए तुरंत ही चुपचाप से मेडिटेटर लगता है। और फिर युहाओ भी तुरंत ही जुई चैंग के एकदम सामने मेडिटेटर के लिए बैठ जाता है। और ये सोच रहा था कि यहाँ पे ये जो सोल टूल्स और सोल इंजीनियर्स का अरेंजमेंट है ये काफी एक्यूरेट है और इस सिटी को अंदर और बाहर से पूरी तरीके से कवर करके रखा गया है। और यहाँ पे तो ग्राउंड और एरियल सोल टूल्स भी हैं, लेकिन तब भी यहाँ को ऐसा महसूस होता है जैसे कि यह सनराइज सिटी की फुल स्ट्रेंथ नहीं है। और यह सिटी यहाँ को काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही होती है, क्योंकि यहाँ पे लेवल 9 के सोल टूल्स भी हैं। लेकिन क्या सच में सनमन एम्पायर सिर्फ 2 सोल इंजीनियर लीजेंड्स के दम पे तीनों एम्पायर्स को रोक सकेगी? और अगर तीनों एम्पायर्स ने अपना सब कुछ दाव पे लगा के 50 टाइटल दिलों को जंग के मैदान में उतार दिया तो सनमन एम्पायर की जो सोल इंजीनियर लीजेंड्स हैं ये भी उन्हें नहीं रोक सकेगी। और यहाँ पे होली घोस्ट चर्च का कोई भी नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन है कि वो लोग इस चीज में इवॉल्व ना हो। और अब तक यहाँ बीएबल सोल मास्टर्स को समझ चुका था और यही भी कि उनके जो कल्ट मेथड होते हैं वह काफी अलग होते हैं, क्योंकि वो पावर को हासिल करने के लिए लिविंग स्पिरिट्स का बलिदान देते हैं। और इसी वजह से इन्हें एविल सोल मास्ट भी कहते हैं। और यह जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने जिन होस्टेजेस को पकड़ रखा है यह उनकी कल्ट के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होंगे, क्योंकि इनकी बॉडीज और स्पिरिट्स निसंदेह एविल सोल मास्टर्स के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है।
इसलिए ये होली स्पिरिट कल्ट के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। और एक बार यह जंग पूरी तरीके से शुरू हो गई तो ये होस्टेजेस इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगे, इसलिए सन मून एम्पायर भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये लोग इन्हें अपनी तरफ ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये लोग उनके की तरफ नहीं जाते हैं तो वो पक्का इन्हें मार देंगे। और इस मौके का फायदा उठा के होली स्पिरिट कल्ट ही इन लोगों की जाने लेगा। और इस बारी जो टंग सेक्ट के साथ लोग यहाँ पे आए हैं वो एविल सोल मास्टर से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, क्योंकि यह सभी ही अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज को पोजेस करते हैं। और ये लोग आराम से उन एविल सोल मास्टर्स का मुकाबला कर सकते हैं जो कि इनकी रैंक के होंगे। लेकिन अगर इनका सामना किसी भी टाइटल डोलो से होता है तो इनके बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है। और इसी वजह से युहाओ हर एक कदम काफी फूंक फूंक के रख रहा है। और पूरी रणनीति बनाने के बाद यहाँ तुरंत ही डीप मेडिटेशन में चला जाता है, जिससे कि अपनी सोल एनर्जी को ये रिकवर कर सके। और यह जब अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर आता है तो यह वहाँ पे स्काई ड्रीम को पाके काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जब ये लोग यंग लव क्विरिंग वैली के अंदर थे तो स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस उस दौरान डीप स्लीप में चले गए थे और सिर्फ लिटिल स्नो एम्प्रेस ही थी जिस पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। और जब युहाओ लव क्विरिंग वैली के बाहर आया जाके दोनों रिकवर कर पाए। और जैसे ही यह स्काई ड्रीम को देखता है तो यहाँ काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, जबकि युहाओ की इम्प्रूवमेंट ने स्काई ड्रीम की एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया होता है। और इस वजह से स्काई ड्रीम भी काफी ज्यादा खुश होता है। और जब से स्काई ड्रीम युहाओ के साथ फ्यूज हुआ है तब से लेकर अब तक यह इंसानों जैसा बनने लगा है। और इसी के साथ भाई लोग हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।